अतिथि माननीय सांसद जी का अभिनंदन करते हैं इस सभा में। और मैं अधिक न बोलते हुए थोड़ी सी बात, क्योंकि आप तो हमारे बीच में हमेशा आते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, ऐसे लोगों का दर्शन बहुत कम हुआ करता है। तो आज ये हमारे बीच में हैं, तो मैं दो चार शब्द ऐसे बोलूंगा जो आपके माध्यम से भारत के संसद में घुस सकते हैं। मैं वही दो बातें कह के पीछे हटना चाहता हूँ। सज्जनों, आज हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, यद्यपि उस महापुरुष ने जातिवाद और वर्णवाद को समाप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन अपना समर्पित कर दिया, लेकिन हमने भी उस महापुरुष को जातिवाद में ही धकेल दिया। इसकी सत्यता आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर इस राष्ट्र को जातिवाद से बचाना चाहते हो, अगर इस राष्ट्र को वर्ण व्यवस्था से बचाना चाहते हो, अगर इस राष्ट्र को संप्रदायवाद, जातिवाद, अलगाववाद से बचाना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि भारत के इतिहास को बदलना होगा। क्योंकि आज भी भारत सरकार जिस इतिहास को हमारे विद्यार्थियों के सामने परोसती है, वह इतिहास आज भी विदेशों का लिखा हुआ इतिहास ही हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या किया, वो मैं कहना चाहता हूँ आपको। इतिहासकारों ने, वर्तमान इतिहासकारों ने सबसे बड़ा षड्यंत्र ये किया, क्योंकि उन्होंने महापुरुषों को भी जातिवाद में बांट दिया। आप संत रविदास जी की जीवनी गूगल में खोजना तो वहां मिलेगा, इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ, इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। जब तक ऐसा इतिहास पढ़ाया जाएगा, तब तक ये जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, ये जातिवाद का पोषक है। आप अंबेडकर का इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहासकारों ने लिखा इनका जन्म शूद्र कुल में हुआ। सज्जनों, इतिहास ही ऐसा पढ़ा जाता है जिसमें जातिवाद भरा जाता है, संप्रदायवाद भरा जाता है, तो कैसे जातिवाद को आप समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये आवाज यहाँ तक नहीं, ये आवाज संसद तक जानी चाहिए। और जब वहाँ जनप्रतिनिधि इस बात को राष्ट्र के सामने रखेंगे कि भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को लाओ जो महर्षि मनु के समय में था। वह कौन सा इतिहास था? किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए 3 सभाएं होती हैं। नंबर 1 धर्मार्य सभा, नंबर 2 राजार्य सभा, नंबर 3 विद्यार्य सभा। आज आपके बीच में 2 सभाएं हैं, लेकिन एक तीसरी सभा नहीं है। धर्मार्य सभा का प्रतिनिधित्व मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और राजार्य सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए माननीय सांसद जी का उद्बोधन मेरे बाद आप सुनेंगे। और एक तीसरी सभा होती है जिसका नाम होता है विद्यार्य सभा, वो होती है गुरुकुलों की सभा। गुरुकुलों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं है। जिस राष्ट्र में विद्यार्य सभा, राजार्य सभा और धर्मार्य सभा अव्वल होती है, वही राष्ट्र दुनिया में शासन करता है। आपने चक्रवर्ती नाम सुना?